अर्धनग्न की क्या अर्धनग्न की परिभाषा है जो ब्लू है पानी पानी गीत में देख लीजिए, अधिकांश वो महिला जो है वो सब अर्धनग्न हमारी भाषा में वो अर्धनग्न। हमने नहीं देखा, बताइए परिभाषा। क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ नहीं देखे? बताइए आप परिभाषा बताइए। बता तो दी, नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। आपको नहीं आएगा? सुनिए, अर्धनग्न की परिभाषा लीजिए। बताइए। हमारे देश में कितनी मूवियां ऐसी बनती हैं जिन मूवियों में एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के वो मूवी नहीं देख सकता। बात तो सही है, क्योंकि उसमें अश्लीलता होती है और वो अश्लीलता का नाम ही अर्धनग्नता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी भी समझ में नहीं आया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपकी समझ में कभी नहीं आएगा क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। अर्धनग्न की परिभाषा कपड़ों से तय कर रहे हैं ना, तो किससे होती है फिर? कपड़ों से तय कर रहे हैं ना, दोनों से। नहीं एक मिनट कपड़ों से तय कर रहे हैं ना। वाणी से भी होती है, कपड़ों से भी होती है। सर वाणी पे तो आप पे भी सवाल उठ गया, परिभाषा पे तो आप हमारी वाणी से ही समाज में सुधार आने की संभावना जागी है। अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े पहने, मैं सही कह रहा हूँ? आप जानते हैं अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े पहने, जो मतलब छोटे कपड़े पहने, आप जान रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? हमने बता तो दी कि जो बॉलीवुड मूवियां दिखाता है, जो अपने बाप बेटी के साथ ना देखता है, वो अश्लील है, अर्धनग्नता है। महाराज जी सिंपल है। अर्धनग्न का मतलब जो छोटे कपड़े पहने, आप जान तो गए। आप बोल दीजिए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल वही समझिए। माँ बाप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़की कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे, उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? अर्धनग्न घूमे आपकी बेटी, आपको आपत्ति नहीं है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी बेटी अर्धनग्न घूमेगी, आपको आपत्ति है कि नहीं? पहले ये बताइए। प्यारी समझ गई। पहले बताइए। मेरी बेटी अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ शायद हूँ। मैं क्या चाहते हो? अगर बच्चा पहनना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है। मैं सूट पहनती हूँ तो मेरी मर्जी है। कमरे के अंदर रखिए, समाज में क्यों घुमाना है? आप देखो ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो खुद कह रहे हैं कि हम अर्धनग्न घुमाएं, आपको क्या दिक्कत है? तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अनिरुद्धाचार्य जी जो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि आपकी शब्द, आपकी भाषा सही नहीं थी। इन्होंने पूरी बात में इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शब्द कड़वे ना होते तो आज इस पर डिबेट ही ना होती। अरे इन्होंने ये भी कहा कि शब्द अच्छे नहीं थे, वो सहमत नहीं है आपके शब्द? हाँ वो सहमत है अंदर से। कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जो भक्त आपको सुनने आए हैं वो मूर्ख है, उनको सही भाषा समझ में नहीं आती, उनको गांव की भाषा समझ में आती है। अब आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा, आप बोल रहे हैं मूर्ख। आपने कहा, आप देखो ये बोला कि आपको मूर्ख कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको गांव की भाषा समझ में आती है, उनको आसान भाषा समझ में नहीं आती। हम गांव के हैं, गांव की भाषा नहीं बोलना चाहिए? आपके हिसाब से हम आपसे पूछने हैं भैया हम ये भाषा बोल रहे हैं। महाराज जी लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हाँ मैं इस कुर्सी पर बैठ के गाँव की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। तुलसीदास जी ने गांव की भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, इसमें क्या दिक्कत है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के चरित्र का हनन तो नहीं किया ना? चरित्र का हनन कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आ रही। जो सवाल था वो एक लड़के ने पूछा था आपसे, तो लड़का मेरा शिष्य था तो मैंने उसको समझा दिया, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही? मेरी बात थी उसको समझानी थी, वो समझ गया, बात खत्म। अनिरुद्धाचार्य जी आप पर इससे पहले भी अपनी कथाओं में ऐसे आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगता रहा।